प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सूरदास और उनके भ्रमर गीत सार के अंश, और उसमें गोपियों का निर्गुण उपदेश का खंडन करते हुए गोपियाँ निर्गुण भक्ति उपदेश की अनुपयोगिता को दर्शाती है, और उसी से संदर्भित पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आए जोग सिखावन पांडे परमारथी पुराण निलादे ज्यों बन जा रे टांडे। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सिखे ते रांडे। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। कौ षटपद कैसे खैयतु है हाथिन के संग गांडे। काको भूख गई बयारी बख बिना दूध घृत मांडे। काहे का झाला लई मिलवत कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमाड़े। यहाँ गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम अपने ज्ञान योग को सिखाने के लिए महाज्ञानी पंडित बनकर के आए हो। आए जोग सिखावन पांडे। हे उद्धव जी, तुम ब्रज प्रदेश में अपने ज्ञान योग को सिखाने के लिए महाज्ञानी पंडित बनकर के आए हो। परमारथी पुराण निलादे ज्यों बन जा रे टांडे। जिस प्रकार कोई बंजारा या घुमक्कड़ व्यक्ति सौदागर अपने पुराने माल को लाद करके आता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी परोपकारी बनकर पुराणों में प्रतिपादित निर्गुण उपासना रूपी घटिया माल को लाद करके यहाँ हमारी बस्ती में आए हो। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सिखे ते रांडे। गोपियाँ कह रही है कि हम सधवा है, हमारे पति कमल नयन श्री कृष्ण हैं और हमारा जीवन उन्हीं पर आश्रित है। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सिखेत रांडे। शास्त्रों एवं स्मृतियों के अनुसार विधवाएं ही ज्ञान योग साधना की अधिकारिणी होती है, जबकि हम सधवा हैं, हमारे पति कमल नयन वाले श्री कृष्ण हैं और हमारा जीवन उन्हीं पर आश्रित है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। इसलिए हे उद्धव जी, जरा हमें ये बताओ कि एक ही म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती है, एक ही म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती है। कहने का भाव यह है कि एक ही हृदय में निर्गुण और सगुण भक्ति का समावेश एक साथ कैसे हो सकता है। कौ षटपद कैसे खैयतु है हाथिन के संग गांडे। हे भ्रमर, तुम ये भी बताओ कि हाथियों के साथ उनकी ही तरह गन्ना कैसे खाया जा सकता है, अर्थात गन्ना खाना बड़ा कठिन कार्य है। हम कोमल अंगी गोपियाँ योग साधना रूपी कठिन काम को भला कैसे कर सकती है। काको भूख गई बयारी बखी बिना दूध घृत मांडे। गोपियाँ ये कह रही है कि इस संसार में दूध घी और चावल न खाकर केवल वायु के भक्षण से किसकी भूख शांत हुई है, किसकी भूख मिटी है। कहने का अर्थ यह है कि योग साधना में प्राणायाम आदि जटिल क्रियाएं की जाती है, परंतु सगुण भक्ति में ऐसी साधना निरर्थक है। काहे का झाला ले मिलवत कौन सोर चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमाड़े। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि तुम किस लिए हमें ऐसी मुसीबत में डाल रहे हो। हमने कौन सी ऐसी चोरी की है
जिससे हमें निर्गुण भक्ति साधना रूपी दंड की सजा दे रहे हो। यहाँ ये कहा गया है कि जिस प्रकार धनिया, धान और कुमाड़े अपने मूल रूप में नहीं उपजते हैं, एक साथ नहीं उगते हैं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण साधना एक साथ नहीं की जा सकती है। निर्गुण और सगुण भक्ति एक साथ नहीं की जाती। गोपियों की चतुराई और वाग विदग्धता का सुंदर चित्रण किया गया है। रूपक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और यहाँ गोपियाँ अपने उत्तरों के माध्यम से उद्धव जी को निरुत्तर कर देती है। दूसरा पद, इससे आगे वाला। ए अली कहा जोग में नी को तज रस गीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। देखत सुनत नाही कसु श्रवणनि ज्योति ज्योति करी ध्यावत। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हों बिसरावत। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूले। लोक कानिकुल को ब्रह्म प्रभु मिल के घर बन खेली। अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली। यहाँ भ्रमर गीत सार से लिया हुआ पद गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित कर अपनी विरह वेदना, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम निष्ठा और सगुण भक्ति के प्रति आस्था को व्यक्त करती हुई कहती है कि ए अली कहा जोग में नीको। गोपियाँ ब्रज प्रदेश में आए उद्धव जी से कहती है, उद्धव जी को संबोधित करती है, हे भ्रमर, तुम्हारी योग साधना में कौन सी अच्छी बात है, जरा हमें बताओ तो सही। ए अली का जोग में नीको, नीको यानी अच्छा। हे उद्धव जी, हे भ्रमर, तुम्हारी योग साधना में कौन सी बात अच्छी है। तज रस गीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। तुम तो हमें श्री कृष्ण के प्रेम मार्ग एवं सरस वंदना को त्याग कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की नीरस उपासना की शिक्षा देते हो। तुम जिस निर्गुण का देखत सुनत नाही कसु श्रवणनि ज्योति ज्योति करि ध्यावत। तुम जिस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने की बात कर उसमें परम दिव्य प्रकाश पाने की बात करते हो, वह तो न हमने कभी देखा है और न कभी अपने कानों से सुना है। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हों बिसरावत। वह तुम्हारी ब्रह्म ज्योति क्या होती है, योग साधना क्या होती है, इसलिए ऐसे अदृश्य अनदेखे निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा हम अपने सगुण साकार सरल रूप वाले कृपालु और दयानिधि श्री कृष्ण को कैसे भूल सकती। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हों बिसरावत। सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण, दया के सागर, कृपा निधि भगवान कृष्ण को हम कैसे भूल सकती हैं। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले। हम उनकी मुरली की रसीली ध्वनि लहरी सुनकर उनके कौतुक में ही स्वयं को भूल जाती। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले। हम उनकी मुरली की रसीली स्वर लहरी सुनकर उसके कौतुक में ही स्वयं को भूल जाती हैं। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूले। और कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही, जब वे श्री कृष्ण अपनी भुजा को हमारे गले में डालकर मधुर तरीके से मिलते हैं, तब उस मिलन सुख को पाकर सभी गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, सुख में गदगद हो जाती हैं। लोक कानिकुल को ब्रह्म प्रभु मिल के घर बन खेली। यहाँ कह रही हैं
कि हम तो लोक लाज और कुल की मर्यादा की परवाह किए बिना उन प्रियतम कृष्ण से मिलकर सब स्थानों पर रास लीला खेलती रही, उसे अब कैसे भुलाया जा सकता है। अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि अब तुम हमें ज्ञान योग सिखाने आए हो, परंतु तुम्हारी ज्ञान योग की साधना तो हमारे लिए जहर की बेल है, अर्थात योग रूपी विषैली बेल से हमारा जीवन कष्टमय रहेगा और समाप्त भी हो जाएगा। हम तो निर्गुण की उपासना नहीं करके सगुण की उपासना ही करने वाली। गोपियों ने योग साधना को जहर के समान बताया है और जहर के समान बताकर अपने अहित को प्रकट किया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतना अवराधे। जाकी कहूँ था नहीं पे, अगम अपार अगाधे। गिरधर लाल छबीले, मुख पर इते बांध को बांधे। आसन पवन विभूति मृग छाला, ध्यान निको अवराधे। सूरदास मानिक परिहरि के, राख गांठी को बांधे। गोपियाँ उद्धव की ज्ञान योग तथा निर्गुण साधना का उपहास करती है और अपनी सगुण भक्ति को, अपनी कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति को श्रेष्ठ बताती है। गोपियाँ कहती है, हमरे कौन जोग व्रत साधे। हे उद्धव, हमारे ब्रज में योग साधना का व्रत कौन करे। हमरे कौन जोग व्रत साधे। हे उद्धव, हमारे ब्रज प्रदेश में योग साधना का व्रत कौन करें। मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतना अवराधे। क्योंकि योग साधना के लिए तो बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसके लिए मृग की त्वचा, मृगशाला, भस्म, कुहनी को सहारा देने के लिए लकड़ी जिसे आधारी कहते हैं, जटा आदि की आवश्यकता होती है। इतनी वस्तुओं को एकत्र कर कौन आराधना करे। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतना अवराधे। हे उद्धव, हमारे ब्रज प्रदेश में योग साधना का व्रत कौन करे। क्योंकि योग साधना के लिए तो बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके लिए मृग की छाल, भस्म, आधार देने के लिए कुहनी को सहारा देने के लिए लकड़ी जिसे आधारी कहते हैं और जटा आदि की जरूरत होती है। इतनी सारी वस्तुओं को एकत्र कर भला कौन आराधना करें। इसलिए हम तो निर्गुण की आराधना करने वाली नहीं। जाकी कहूँ था नहीं पे, अगम अपार अगाधे। फिर वो कह रहे हैं कि फिर इतने प्रपंच करने के बाद भी यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है, परंतु आपकी योग साधना से प्राप्त होने वाला निर्गुण ब्रह्म तो अदृश्य, अगम्य, अपार और अथाह है। कठिन साधना करने पर भी उसकी प्राप्ति संभव नहीं। गिरधर लाल छबीले, मुख पर इते बांध को बांधे। तो फिर उसकी आराधना क्यों कोई करे। हमें तो गोवर्धन पर्वतधारी गिरिधर श्री कृष्ण की बातें ही, श्री कृष्ण ही प्रिय लगते हैं। क्योंकि उन्हें पाने के लिए, उनके रसीले मुख के दर्शनों के लिए इतने आडंबरों को अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। आसन पवन विभूति मृगशाला, ध्यान निको अवराधे। उन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हेतु प्राणायाम हेतु आसन, भक्षण हेतु वायु, शरीर पर मलने हेतु भस्म
तथा बिछाने के लिए मृग की छाल की जरूरत नहीं रहती है। ये सब चीजें, ये सब साधन तो निर्गुण ब्रह्म की आराधना के लिए ही अपनाने पड़ते हैं। हम ऐसा क्यों करेगी? सूरदास मानिक परिहरि के राख गांठी को बांधे। हम ऐसा क्यों करेगी? सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हीरे को त्याग कर कौन उसके बदले राख की गांठ में बांधेगा, अर्थात सगुण स्वरूप वाले श्री कृष्ण को त्याग कर उनकी श्रेष्ठ भक्ति को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कोई नहीं करेगा। इस ब्रह्म में निर्गुण ब्रह्म राग के समान नगण्य एवं सर्वथा प्रयोजन रहित है और श्री कृष्ण की भक्ति माणिक मोती और हीरे के समान है। यहाँ निर्गुण का खंडन किया गया है, सगुण का मंडन किया गया है। अनुप्रास काव्यलिंग और रूपक अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।